हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान देखें। उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी प्रेजेंट के अंदर जो भी एक्शन है, काम है, वो मुकम्मल हो चुका होता है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़त लिख चुका है, या इसी के पैरेलल ये भी सेंटेंस इसी टेंस का होगा, उसने ख़त लिख लिया है, उसने ख़त लिख लिया है। वो ख़त लिख चुका है, उसने ख़त लिख लिया है। देखें, लिया है, चुका है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस के बेटा दो हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़, हैव। इस टेंस के कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? दो, हैज़ और हैव। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट्स के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। इसके साथ यूज होगा हैज़। ही मर्द के लिए वो, शी औरत के लिए वो, इट जानवर के लिए भी यूज़ होता है, स्पेशली उन एनिमल्स के लिए जिनका जेंडर सेम हो, जैसा कि क्रो है। नेम किसी का नाम आ जाए। सिंगुलर मीन्स वाहिद, यानी कोई चीज़ वाहिद हो, एक हो, जैसे एक लड़का, लड़की, मर्द, औरत, ये सिंगुलर। तो इसके साथ यूज़ होगा हैज़। एक ग्रुप सब्जेक्ट्स का ये है आई, वी, दे, यू, प्लूरल। इनके साथ यूज़ होगा बेटा हैव। आई मैं, वी हम, दे वो, लेकिन ज़्यादा के लिए। वो ख़त लिखते हैं, उन्होंने ख़त लिख लिया है, वो ख़त लिख चुके हैं। दे वो, लेकिन ज़्यादा के लिए। यू तुम, प्लूरल जमा को कहते हैं, लड़के, लड़कियाँ, मर्द, ख़वातीन। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म को कहते हैं ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इसमें यूज़ होगी। सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, मुस्बत फ़िक़रात, वो ख़त लिख चुका है, या उसने ख़त लिख लिया हुआ है। दोनों में जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। दोनों फ़िक्रे एक ही टेंस के हैं। अब चूँकि ये अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट शुरू में वो ही के साथ देखें हैज़ यूज़ होगा। ही हैज़। लिखना, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो ये है अफर्मेटिव, जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, आर्टिकल, और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्ट लेटर। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हों इसी फिक्रे को वो ख़त नहीं लिख चुका है, क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट का इजाफा कर देंगे। वो ख़त नहीं लिख चुका है या उसने ख़त नहीं लिख लिया है। He has not written a letter। वही तरतीब है अफर्मेटिव वाली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। He has not written a letter, तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मनफी फिक्रा। उसके बाद बेटा है इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया फिक्रा। क्या वो ख़त लिख चुका है, क्या उसने ख़त लिख लिया है? इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हैज़, सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, हैज़ ही रिटन अ लेटर। आखिर पर क्वेश्चन मार्क, इसे मत भूलें, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। हैज़ ही रिटन अ लेटर, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाना, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर आर्टिकल, ऑब्जेक्ट या जो भी वर्ड्स हैं वहाँ। नंबर 4 पे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी ऐसे सेंटेंस जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो। क्या वो ख़त नहीं लिख चुका है? क्या उसने ख़त नहीं लिख लिया है? इस तरह भी ये आ सकता है, क्या उसने ख़त नहीं लिख लिया है, क्या वो ख़त नहीं लिख चुका है। ये देखें क्या सवालिया, नहीं मनफी। तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बेटा हैज़ को शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब को, है वो तो हैव शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर, बाकी वही स्ट्रक्चर, रिटन अ लेटर, और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट। आगे हैं जी हमारे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव जो हैं, डबल इंट्रोगेटिव जो हैं WH वाले वर्ड से जो शुरू होते हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो ये होते हैं सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव। जैसे आपको पहले भी जो टेंस करवाया गया उसमें बताया गया, हु आ जाए कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। तो जब डबल इंट्रोगेटिव आते हैं तो हम WH वाले वर्ड को फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। मसलन किसने खत लिख लिया, इसी फिक्रे को इस तरह भी ये आ सकता है, यही फिक्रा, कौन खत लिख चुका है। किसने खत लिख लिया है, कौन खत लिख चुका है। किसने या कौन, हु, चूँकि सिंगुलर की बात हो रही है, चुका है, लिया है, तो हैज़, हु हैज़ रिटन अ लेटर। अगर यही नेगेटिव भी आ जाए
किसने ख़त नहीं लिख ली है, कौन ख़त नहीं लिख चुका है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अगर कोई और सेंटेंस हो WH वाले वर्ड का, तुम कैसे ख़त लिख चुके हो, तो सबसे पहले तो WH वर्ड जो है ना उसकी ट्रांसलेशन होगी हाउ। अब इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक, तुम यानी यू के साथ इस्तेमाल होगा हैव। हाउ हैव यू, हाउ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। WH वर्ड जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हाउ हैव यू रिटन अ लेटर, तो ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू वेरी मच।